हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड आप सभी लोग देख रहे हो मंसूरी क्लासेस। दोस्तों, जैसे कि पेरीसाइक्लिक के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी सारे सिस्टम को डिस्कस किया था, कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने सोल्व किए थे। दोस्तों, हम लोगों ने इथीन मॉलिक्यूल देखा था, हम लोगों ने 1,3-ब्यूटाडाइन को डिस्कस किया था, 1,3,5-हेक्साट्राइन को भी हम लोगों ने देख लिया था, जो कि आपको खुद से करना था। अब दोस्तों बात की जाए, वहां पे मैंने आप लोगों को 2 पॉइंट छुड़वा दिए थे, एक तो मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैंने आपको स्किप करवा दिया था। मैंने कहा था कि जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को पढ़ेंगे, उसके बाद में आप खुद से उसमें भर सकते हो कि किसमें सिमेट्रिक आएगा किसमें एसिमेट्रिक आएगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होती है, किसी मॉलिक्यूल की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है और ये किस तरीके से इंपॉर्टेंस रखती है। ये सारी बातों को आज के इस लेक्चर से हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, आप सभी लोग नोटबुक और पेन निकाल के बैठ लीजिए और आपके जो नोट्स लिखे हुए हैं वो आज बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नोट्स आपके पास में होने चाहिए, रोज़ आप लोग नोट्स बनाते रहो। तो स्टार्ट करते हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। आप लोग डाल दीजिए हेडिंग एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ओके, चलो फटाफट डाल दीजिए आप लोग एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अच्छा टॉपिक है ना, स्टार्ट करते हैं, बस कुछ ही देर में स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप डाल दीजिए एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री किसी मॉलिक्यूल की क्या होती है, पहले तो मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश करता हूं। सही है, चलो ओके, चलो आराम से एक एक बात को समझना है। दोस्तों एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के अंदर बेसिकली हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे, एक तो मिरर प्लेन डिस्कस करेंगे, सही है, एक डिस्कस करेंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हाँ ना बोलो बेटा जी। एक तो हम क्या डिस्कस करेंगे, मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री, मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री, BSc फर्स्ट ईयर का पार्ट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और एक हम यहां से कवर करेंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, ये दो बातें हमको कवर करना है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, चलो आराम से ध्यान रखना है आप लोगों को, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। सही है कि मिरर प्लेन क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को मिरर प्लेन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं। दोस्तों मिरर प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जो किसी मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट कर देता है 2 इक्वल हाफ के अंदर। जब मिरर प्लेन किसी मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करेगा तो जो दोनों इक्वल हाफ बनेंगे एक दूसरे की हूबहू कॉपी बनेंगे, या आप लोग ऐसे बोल दो एक दूसरे की मिरर इमेज बनेंगे। लेट सपोज ये आप लोगों का इथीन मॉलिक्यूल है, मैंने क्या बोला आप लोगों का, ये इथीन मॉलिक्यूल, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया और यहां पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है और यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन यहां पे लगा हुआ है, सो दैट ये पूरा मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में हो गया। अब ये यहां से मैंने क्या लगा दिया, मिरर प्लेन लगा दिया, सो दैट इस मॉलिक्यूल को ये प्लेन 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा और ये दोनों इक्वल हाफ एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। इसको कहा जाता है मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री। हम बात करते हैं क्या कहानी होती है। सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे कि जो मिरर प्लेन होता है, जो मिरर प्लेन होता है, मिरर प्लेन जो होता है, मिरर प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। कि जो मॉलिक्यूलर प्लेन होती है इसके क्या होता है बेटा जी, परपेंडिकुलर होता है। मॉलिक्यूलर प्लेन के क्या होता है बेटा जी, परपेंडिकुलर होता है। और सेकंड बात अगर मैं आपको यहीं से बता दूं कि जो आपका मिरर प्लेन होता है, मिरर प्लेन जो बाइसेक्ट करता है, एक एक बात समझना, मिरर प्लेन बाइसेक्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड कार्बन एटम, कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड कार्बन एटम। अब हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। सही है,
अब जरा आप लोग मेरे हाथों पे गौर फरमाइएगा कि मेरा हाथ क्या कहना चाह रहा है। लेट सपोज ये आपका कोई इथीन मॉलिक्यूल है, यहां पे ये वाला कार्बन है और इधर ये वाला कार्बन है और इनके बीच में ये बॉन्ड बने हुए हैं। अब मैंने क्या बोल दिया कि जो आपका इथीन मॉलिक्यूल है, इस इथीन मॉलिक्यूल पर अगर इस कार्बन पर आप संकरण निकालोगे sp2 निकल कर आएगा, इस पे भी निकालोगे sp2 निकल कर आएगा। सो आप लोग क्या बोलोगे कि जो आपका इथीन मॉलिक्यूल होता है एक प्लेन में एग्जिस्ट करता है, इसके चारों हाइड्रोजन और दोनों कार्बन एक ही प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, सो दैट ये आपका इथीन मॉलिक्यूल हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये तो इसकी क्या होगी भाई, प्लेन होगी, मॉलिक्यूल की प्लेन होगी। अब मुझे परपेंडिकुलर इस पर क्या लगानी है, मिरर प्लेन लगानी है, सो दैट आप लोग यहां से काटोगे इसको। जब आप लोगों ने इस इथीन मॉलिक्यूल को यहां से काटोगे, यहां से काटने के पश्चात ये दोनों अलग हो जाएंगे और दोनों अलग होने के बाद में कार्बन और HH यहां चला जाएगा, ये कार्बन और HH यहां चला जाएगा। तो आप लोगों को पता क्या लगा कि जो मिरर प्लेन होती है किसी भी मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में बाइसेक्ट करती है। अब मैं आप लोगों को 1,3-ब्यूटाडाइन पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ये आपकी इथीन मॉलिक्यूल हो गई, मतलब ये कार्बन, दो कार्बन और आगे चले गए, तो दो कार्बन और दो कार्बन, 4 कार्बन हो गए। अब की बार जो प्लेन लगेगा वो यहां बीच में से लग जाएगा। अब इसी सिस्टम को और आगे बढ़ा लो, 1,3,5 हेक्साट्राइन की बात कर लो, दो कार्बन और ये दो कार्बन, तो 6 कार्बन ऐसे हो गए। अब इस 6 कार्बन में भी जो प्लेन लगेगी वो कार्बन और कार्बन के बीच में से लगेगी। तो आप लोगों को पता क्या लगा कि जो मिरर प्लेन होती है वो कहां लगती है, या तो कार्बन और कार्बन बॉन्ड को काटती है या फिर कार्बन एटम को काटती है। फॉर एग्जांपल जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने ये एग्जांपल बना दिया। लेट सपोज मैंने सबसे पहले बना दिया इथीन का एग्जांपल, सही है। मैंने क्या बना दिया बेटा जी, इथीन का एग्जांपल बना दिया। तो इस इथीन के एग्जांपल में ये तो इसकी पूरी प्लेन हो गई, ये हाइड्रोजन है, देखो इधर 4 हाइड्रोजन। दोस्तों जो प्लेन लगने वाली है वो यहां लगेगी ऐसा, ये इसको दो इक्वल हाफ में बांट दी और इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट एक दूसरे की फोटोकॉपी होता है, सही है। अगर इसी सिस्टम को मैं आगे बढ़ा दूं, देखो बेटा जी, तो अब ये क्या बन गया आप लोगों का 1,3-ब्यूटाडाइन। तो अब की बार आप प्लेन कहां से लगा दोगे दोस्तों, अब की बार प्लेन आप यहां से लगा दोगे, ये लो कि ये दोनों इक्वल हाफ हो गया। अगर मैं इसी सिस्टम को और आगे बढ़ा दूं, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इसी सिस्टम को मैं और आगे बढ़ा दूं तो ये क्या बना दिया आप लोगों ने, 1,3,5 हेक्साट्राइन। तो जो प्लेन आपकी लगेगी वो कहां से लगेगी, यहां से लगेगी। अब ये तो मैंने कुछ सिस्टम बना दिए, अरे सिस्टम एलाइलिक भी हो सकता है ना बेटा जी। लेट सपोज ये आप लोगों का एलाइलिक सिस्टम है, 3 कार्बन होते बेसिकली। तो एलाइलिक सिस्टम के अंदर जो आपकी प्लेन लगेगी दोस्तों वो यहां से लगेगी, जरा ध्यान दीजिएगा, वो प्लेन यहां से लगेगी और इन दोनों को इक्वल हाफ में कर देगी। हाँ ना बोलो बेटा जी। ये तो आपका क्या हो गया, देखो इसमें कार्बन कट रहा है, बाकी इन 3 एग्जांपल में क्या कट रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड कट रहा है। तो इसको क्या कहते हो हम लोग, मिरर प्लेन कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब दोस्तों बात ये होती है कि जो मिरर प्लेन आप लोगों ने लगाई है इसका होने और ना होने से मतलब क्या होता है, जरा आप लोग समझिएगा। पहले एक बार आप लोग इसको उतार लीजिए, मैं चाय की 1-2 चुस्की ले लेता हूं, सही है। चलो फटाफट उतार लीजिए भाई, जल्दी से उतार लीजिए, फटाफट आप लोग उतार लीजिए ना, जल्दी से, बहुत बढ़िया, सही है। चलो अब भाई मैं आप लोगों को एक बात ये बताने की कोशिश करता हूं, देखो इसको और आगे आप बढ़ा सकते हो, पेंटाडाइइनाइल सिस्टम में भी आप लोग देख सकते हो। बेसिकली मैंने 4 सिस्टम बना है, इथीन बना दिया, ब्यूटाडाइन बना दिया, हेक्साट्राइन बना दिया और ये एलाइलिक सिस्टम बना दिया। कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, रेडिकल भी हो सकता है, सही है। तो आप लोगों ने क्या देखा कि जो मिरर प्लेन यहां से लग रहा है ये भी क्या कर रहा है, किसी कार्बन कार्बन बॉन्ड को काट रहा है या फिर किसी कार्बन को बाइसेक्ट कर रहा है, सही बात है। अब मिरर प्लेन के होने और नहीं होने से क्या मतलब है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, इधर देख लीजिए दोस्तों, आप लोगों ने एग्जांपल देखा था इथीन मॉलिक्यूल्स का। इधर आपने क्या बनाया था बेटा जी, साइन 1 बनाया था, यहाँ पे साइन 2 बनाया था, फिर आपने नोड बनाई थी, इधर 0 बनाई थी और इधर 1 बनाई थी। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या लिखा था कि थर्मल कंडीशन में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फोटोकेमिकल कंडीशन में 1 इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। फिर यहाँ पे M लिखा हुआ था और यहाँ पे C2 लिखा हुआ था और इनको मैंने खाली छुड़वा दिया था। अब इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों होता क्या है, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर मिरर
प्लेन मौजूद है, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर मिरर प्लेन मौजूद है तो बेसिकली उसका मतलब क्या होता है, वो सिमेट्रिक होगा विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लेन। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम लोगों के सामने समस्या ये उत्पन्न हो जाती है कि सर हम लोग जो मिरर प्लेन बनाने जा रहे हैं वो किसी मॉलिक्यूल तो बहुत बड़ा हो सकता है, हम लोग कैसे पता करें कि इसके अंदर प्लेन मौजूद हैं। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो भी आपके सामने मॉलिक्यूल गिवन है उसकी जो अंत वाली लोब है, उसकी जो टर्मिनल लोब है, उस टर्मिनल लोब को देखो। अगर उस टर्मिनल लोब के अंदर सेम साइन सेम साइड आ जाता है, इट मींस यहां पर क्या लगने वाली है, प्लेन लगने वाली है। और अगर उस टर्मिनल लोब के अंदर सेम साइन ऑपोजिट साइड में आ जाता है, इट मींस यहां पे क्या होने वाला है, प्लेन एब्सेंट होने वाली है। सो आप लोग ध्यान दीजिएगा आराम से, सही है। चलो इधर देखो, अब मान लीजिए ये आपकी कोई टर्मिनल लोब है, सही है, ये आपका कोई सिस्टम हो गया, कुछ भी हो सकता है बेटा जी, और ये आपकी लोब बनी हुई है ऐसे। इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, इसकी तो बात बाद में करेंगे, सही है। अगर मान लीजिए यहां पर ये प्लस आ गया और ये माइनस आ गया, ये प्लस आ गया और ये माइनस आ गया, अब आप लोग क्या करोगे, इसके बीच में से एक प्लेन लगाकर देखोगे। तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, इट मींस यहां पे क्या हो रहा है, प्लेन लग रही है। और अगर प्लेन कब लगती है, सेम साइन कब आता है, जब साइन वैल्यू क्या होती है बेटा जी, जब साइन वैल्यू क्या होती है, ओड होती है। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, जब साइन वैल्यू क्या होती है, ओड होती है। इट मींस साइन 1 हो जाए, साइन 3 हो जाए, साइन 5 हो जाए, साइन 7 हो जाए, इनमें क्या होता है, मिरर प्लेन मौजूद होती है। जब m प्रेजेंट होता है इसको कहा जाता है सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू m प्लेन, सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लेन। हाँ ना बोलो बेटा जी। तो आप लोगों को क्या करना है, बस खाली टर्मिनल लोब को देखना है। अगर टर्मिनल लोब दोनों साइन सेम तरफ आ जाते हैं, इट मींस प्लेन लग रही है। ऐसा भी तो हो सकता है मेरे दोस्तों कि यहां पर कि जो साइन अब की बार लगा है, यहां पर ये ऑपोजिट साइन भी तो हो सकता है यार। अब की बार आप अगर यहां से प्लेन लगा दोगे, अब की बार जब प्लेन लगाओगे तो पॉजिटिव के सामने नेगेटिव एक दूसरे की फोटोकॉपी नहीं बनाएगा। सो दैट आप क्या बोल सकते हो, ये क्या है बेटा जी, एसिमेट्रिक। क्या है बेटा जी, एसिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लेन। और दोस्तों याद रखना, और ये साइन में टर्मिनल लोब में ऑपोजिट साइन कब आएंगे, जब साइन वैल्यू क्या हो जाए, जब साइन वैल्यू हो जाए इवन। हाँ ना बोलो बेटा जी, साइन वैल्यू क्या हो जाए, इवन। तो आप लोगों के सामने पहले एग्जांपल को मैं लेकर आता हूं। सो प्लीज एक बार आप लोग इतना उतार लीजिए, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। सही बात है ना बेटा जी, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। गर्मी तो बहुत रिकॉर्ड तोड़ हो रही है, एक बार आप लोग इनको बना लीजिए, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, सही है। चलो काफ़ी ये पानी की बोतल नीचे गिर चुकी है, बना लो फटाफट, जल्दी से आप लोग बना लीजिए। मैं थोड़ी चाय पी लेता हूं दोस्तों, जल्दी से आप लोग बना लीजिए। बनाते रहो भाई, बनाते रहो ना, एक ही सेकंड की बात है, थोड़ी सी मैं चाय वाय पी लूँ, मेरा दिमाग काम करना चालू कर देवे। देखना, अब देखो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि क्या मतलब होता है। दोस्तों एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर कि आपकी मिरर प्लेन प्रेजेंट है, इट मींस अगर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर किसी मॉलिक्यूल को मैं इस तरीके से बाइसेक्ट करूं कि उसकी क्या बन जाए, 2 इक्वल हाफ बन जाए, 2 इक्वल हाफ में वो कन्वर्ट हो जाए, 2 इक्वल हाफ बन जाए, और वो दोनों इक्वल हाफ, इक्वल का मतलब क्या होता है, समान, वो दोनों इक्वल हाफ एक दूसरे की हूबहू कॉपी होती है, सही है। चलो अब क्या होता है कि जो एम प्लेन होती
है ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किसके, मॉलिक्यूल की प्लेन के। हाँ ना बोलो बेटा जी। इसके बाद में जो एम प्लेन होती है या तो ये बाइसेक्ट करेगी कार्बन कार्बन बॉन्ड को या फिर ये बाइसेक्ट करेगी कार्बन एटम को। देखो 1 2 3 एग्जांपल में ये बाइसेक्ट कर रही है कार्बन कार्बन बॉन्ड को, जबकि चौथे वाले एग्जांपल में ये कार्बन एटम को बाइसेक्ट कर रही है। अब मिरर प्लेन के होने और नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है आप लोग समझ लीजिएगा दोस्तों। मिरर प्लेन अगर किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, किसी वेव फंक्शन में अगर प्लेन मौजूद है, इट मींस वो सिमेट्रिक होगा मिरर प्लेन के रिस्पेक्ट में। अगर एब्सेंट है तो वो क्या होगा, असिमेट्रिक होगा। दोस्तों अब हम कैसे पता करें, अब हम कैसे पता करें, याद रखना अगर किसी भी सिस्टम में आपको एम चेक करना है तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ उस मॉलिक्यूल की जो टर्मिनल लोब्स होती है उसको देख लीजिए। अगर उन लोब्स के अंदर सेम साइन आपको नजर आते हैं, इट मींस वहां पे क्या प्रेजेंट है, एम प्रेजेंट है। और आप लोगों को मैंने सेकंड लेक्चर में बता दिया था ये जो सेम साइन कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, जब साइन की वैल्यू ओड होती है, साइन 1 साइन 3 और साइन 5 साइन 7 के अंदर जो टर्मिनल लोब्स होती है उसमें सेम साइन मौजूद होते हैं। इट मींस साइन 1 साइन 3 साइन 5 एम के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। अगर टर्मिनल लोब्स के अंदर साइन ऑपोजिट आ जाए इट मींस वो क्या होता है, एसिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लेन। तो ध्यान दीजिएगा मैंने ये 2 एग्जांपल छोटे छोटे बता दिए हैं। अब इसी टॉपिक में फिनिशिंग लाने के लिए, इसी टॉपिक को और अच्छा बनाने के लिए मैं आपको यहां समझा देता हूं और क्या चीजें होती हैं। जरा ध्यान दीजिए, इतनी सी जगह में बना देता हूं भाई। मैंने यहां बना दिया साइन 1 बना दिया, यहां साइन 2 बना दिया, साइन 3 बना दिया, साइन 4 बना दिया, साइन 5 बना दिया, साइन 6 एंड सो ऑन। अगर हम लोग मिरर प्लेन की बात करते हैं तो साइन 1 क्या होगा, एम के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक। ये क्या होगा, एसिमेट्रिक। क्या होगा, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। हाँ ना बोलो बेटा जी। ये कहानी होती है मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री की। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बना लीजिए, फटाफट आप लोग इसको बना लीजिए। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको बना लीजिए, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ये। सही है, चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से बना लीजिए बेटा जी। ओके चलो अब देखो, अब मैंने एम की तो बात कर ली, इसी तरीके से हम लोग किसकी बात करेंगे, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे, जो कि बहुत आसान टॉपिक होता है। तो आप लोग इसको बनाओ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यहीं पे आप लोगों को बना के दिखा देता हूं, इधर ही यहीं पे आप लोगों को बना के दिखा देता हूं क्या कहानी होती है इसकी। जो ये एम समझ गया वो ये C2 भी समझ जाएगा। सही बात है ना जी। चलो देखो, अब हम लोग बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं। सही है, सॉरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, C2 का मतलब क्या होता है। जरा ध्यान दो आप सब लोग इधर। दोस्तों मैंने बना दिया C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, अब हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ओनली C2 की बात करेंगे। C2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री एंगल से पलटना किसी मॉलिक्यूल को। सही है। अब बेसिकली होता क्या है, अब जरा आप लोग इधर देख लीजिएगा, जो आपकी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है ना दोस्तों, ये होती है C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, इट इज पैरेलल टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। समझा दूंगा कैसे। मॉलिक्यूलर प्लेन के क्या होती है, पैरेलल होती है। उसके अलावा मैं एक बात और बता दूं, इट बाइसेक्ट या इट पासिंग थ्रू, बाइसेक्ट नहीं बेटा जी, इट पासिंग थ्रू कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड कार्बन एटम। जरा ध्यान देना दोस्तों। अब मैंने आप लोगों को क्या बता दिया, लेट सपोज ये आपका कोई इथीन मॉलिक्यूल है। सही बात है बेटा जी, ये आपका कोई इथीन मॉलिक्यूल है और इस इथीन मॉलिक्यूल के अंदर यहां तो क्या देखो इसकी प्लेन होगी पूरी, और यहां तो क्या लग रही है, मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां से लग रही है।
अब जो C2 एक्सिस होती है वो यहां से लगेगी, प्लेन के साथ में ही लगेगी। और C2 का मतलब क्या होता है, 90 से इसको पलट देना। C2 का मतलब क्या होता है, 90 से इसको पलट देना। तो जो आपकी यहां तो क्या लगी आप लोगों की, यहां तो लगी मिरर प्लेन, और यहां पे क्या लग जाएगी, C2 M, C2 M और C2। हाँ ना बोलो बेटा जी। तो इधर देखिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। ये आपका कोई इथीन मॉलिक्यूल है, देखना दोस्तों। तो इस इथीन मॉलिक्यूल के अंदर M तो यहां से लग रही थी, अब जो C2 हम लोग लगाएंगे उसको टेढ़ी करके दिखा देंगे थोड़ी ऐसी। हाँ ना बोलो बेटा जी। यहां से मैंने क्या लगा दी, C2 लगा दी। एग्जाम्पल को और आगे हम लोग बढ़ाते हैं। इधर देख लीजिए दोस्तों, हम लोग यहां पे बना दिए 1,3 ब्यूटाडाइन। तो कहां दिक्कत वाली बात है, C2 यहां से लग जाएगी, टेढ़ी करके दिखा दो। एग्जाम्पल को और आगे बढ़ा दूं, मैं यहां पे बना दिया 1,3,5 हेक्साट्राइन। तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब की बार जो C2 लगेगी वो दोस्तों यहां से लग जाएगी। हाँ ना बोलो बेटा जी। इसी तरीके से मैंने अलाइलिक सिस्टम बना दिया, तो अब की बार जो C2 लगने वाली है वो यहां से लगने वाली है, यहां से लगने वाली, करेक्ट। यहां से इस कार्बन को बाइसेक्ट करते हुए यहां से लगने वाली पूरी C2, सही है। अब होता क्या है, C2 के होने और नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है। अगर किसी मॉलिक्यूल्स में किसी वेव फंक्शन में C2 प्रेजेंट होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज असिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब हम क्या करें, इसमें भी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दिखाएंगे हम लोगों की, सही है। पूरे सिस्टम की ना बात करते हुए हम लोग बात करेंगे टर्मिनल स्लोप्स की बात करेंगे, सही है। इधर देखो दोस्तों, ये आपकी कोई टर्मिनल लोब से, ये आपका मान लीजिए कोई साई एन है, सही है। अभी मैं साइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। अब ये साई की वैल्यू हो सकती है, साइन ओड भी हो सकता है, और यहां पे क्या हो सकता है, साइन इवन भी हो सकता है। साइन ओड भी हो सकता है और साइन इवन भी हो सकता है। साइन ओड का मतलब क्या हो गया, जरा आप लोग इधर देख लो। साइन ओड का मतलब हो गया कि जो टर्मिनल लोब्स होती है उसमें क्या होते हैं, सेम साइन होते हैं। और साइन इवन का मतलब क्या हो गया, जो टर्मिनल लोब्स होती है, आप चेक कर सकते हो सेकेंड वाले लेक्चर से, कोई भी सिस्टम के अंदर टर्मिनल लोब्स के अंदर क्या होती है, ऑपोजिट साइन होती है, सही। अब देखो बेटा जी, अब मुझे एक बात आप इतनी सी बता दीजिए ना यार, कि यहां पे इसका मतलब क्या होने वाला है। साइन ओड का मतलब क्या होता है, अगर आप लोग इसमें यहां से C2 पास करोगे, येलो, और इसमें आप लोग यहां से C2 पास करोगे, करेक्ट। अब जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई इथीन मॉलिक्यूल से, इधर देख लीजिए, और यहां पे ये इसके p ऑर्बिटल बने हुए, सही है। अब जो ऊपर वाले लोब से ये वाला और ये वाला, इसमें पॉजिटिव और पॉजिटिव बना हुआ है, और नीचे में नेगेटिव और नेगेटिव बना हुआ है। जब हम यहां से C2 लगाएंगे तो ये पूरा घूम के ऐसे हो जाएगा, तो ऊपर नेगेटिव चले जाएंगे और नीचे पॉजिटिव चले जाएंगे। तो आप लोग क्या बोलोगे कि जैसा मॉलिक्यूल था वैसा नहीं बना, कुछ चेंजेस आए हैं, क्योंकि पहले ऊपर पॉजिटिव साइन था और बाद में घूमने के बाद में नेगेटिव साइन आ गया। तो साइन की वैल्यू जब जब ओड आती है तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू C2, और यहां पे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू C2। क्योंकि अगर आप लोग इसको घुमा दोगे तो ये प्लस वाली जगह यहां पर आ जाएगी, ये वाली जगह यहां आ जाएगी, ये नेगेटिव एक दूसरे की जगह को ले लेंगे। सो दैट आप लोग क्या बोलोगे कि जो मिरर प्लेन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक था वो C2 के रेस्पेक्ट में असिमेट्रिक हो गया, और जो C2 के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है वो M के रेस्पेक्ट में असिमेट्रिक हो गया। ये दोनों उल्टी पुल्टी कहानी चलती है। ये कहानी होती है बेसिकली आप लोगों की मिरर प्लेन की और C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात होती है। तो एक तो मैंने आप लोगों को यह समझा दिया है। अब जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, जरा आप समझने की कोशिश करना। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरा आप समझने की कोशिश करना। एक एग्जांपल को मैं समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या है, कि पूरे का मतलब क्या है, कि इतनी सारी बातें हम लोगों ने क्यों पढ़ी है, कैसे पढ़ी है, क्या पढ़ी है, किस तरीके से पढ़ी है, सही है। चलो, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में बता दिया था, याद करो। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था आप लोगों का इथीन मॉलिक्यूल, CH2 डबल बॉन्ड CH2, सही बात है। फिर आप लोगों ने इथीन मॉलिक्यूल के अंदर क्या देखा था, आप लोगों ने इथीन मॉलिक्यूल के अंदर वेव फंक्शन बनाए थे।
एक साइन 1 बनाया था और एक साइन 2 बनाया था, जिसको बेसिकली पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? पाई बोलते हैं, नाम ले सकते हो उसको, पाई स्टार बोलते हैं। करेक्ट। चलो, पाई ऑर्बिटल की अगर हम लोग बात कर रहे थे तो इसको हम कुछ इस तरीके से बनाए थे बेटा जी, इधर पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव, यहां नेगेटिव और यहां नेगेटिव। पाई एंटी बॉन्डिंग को आप कैसे बनाए थे? बेसिकली साइन 2 को आप कैसे बनाए थे? पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। याद करो सेकंड लेक्चर। फिर हमने यहां पे नोड लिखी थी। नोड क्या होती है? जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है। तो यहां पे 0 होगी और यहां पे देखो बेसिकली एक नोड प्रेजेंट है। फिर हम लोगों ने थर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया था। यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन से तो मैंने 2 यहाँ पे भर दिए और ये आपका क्या बन गया था? साइन 1 होमो बन गया था और जो साइन 2 था ये क्या बन गया था बेटा जी? ल्यूमो बन गया था थर्मल कंडीशन के अंदर। जब इसको फोटोकेमिकल कंडीशन दी गई, इसका मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट हो जाता है। सो यहाँ पे जो ये क्या बन जाता है आप लोगों का? होमो बन जाता है। और सिंगल इलेक्ट्रॉन जिस होमो में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोमो कहते हैं। हाँ ना बोलो बेटा जी। फिर यहाँ पे लिखा हुआ था M और यहाँ पे लिखा हुआ था C2। फिर मैंने इसे खाली स्पेस बना दिए थे और मैंने कहा था कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री से हम लोग इसको समझ लेंगे। सही है। चलो, अब जरा आप लोग इधर देखो तो यहां पे आपको क्या नजर आ रही है? यहां पर देखो आप लोगों को एम नजर आ रही है। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी आप लोग मिरर प्लेन की बात करते हो तो टर्मिनल लोब्स देख लो। अगर टर्मिनल लोब में सेम साइन मौजूद होता है, इट मींस वो क्या होगी? सिमेट्रिक होगी। और ऑपोजिट साइन होता है तो क्या हो जाएगी बेटा जी? एसिमेट्रिक हो जाएगी। और ये कैसे पता करेंगे? अगर साइन की वैल्यू ओड हो जाए, इट मींस एम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? वो सिमेट्रिक हो जाएगा। साइन की वैल्यू इवन हो जाए, इट मींस एम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? एसिमेट्रिक हो जाएगा। अब जरा C2 की बात कर लेते हैं हम लोग। C2 के अंदर मैंने आपको क्या बता दिया था? इसका जस्ट अपोजिट, अगर इसका जस्ट अपोजिट साइन की वैल्यू अगर इवन होती है तो C2 के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? C2 के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक हो जाएगा। साइन की वैल्यू ओड होती है तो C2 के रेस्पेक्ट में एसिमेट्रिक हो जाएगा। तो दोस्तों ये साइन 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एसिमेट्रिक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिमेट्रिक आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने को हर एक मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री निकालनी आनी चाहिए। सो आप लोग अब आराम से निकाल सकते हो 1,3 ब्यूटाडाइन के अंदर आराम से आप लोग फिल कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात ही आपको नहीं आएगी। इसी तरीके से आप लोग फिल कर सकते हो 135 हेक्साट्राइन के अंदर। हेक्साट्राइन के अंदर भी आप लोग क्या निकाल सकते हो कि कौन सिमेट्रिक होगा, कौन एसिमेट्रिक होगा। सुपर ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूं, आपको बस खाली इतनी सी बात याद करनी है। अगर मिरर की बात करते हो, मिरर की बात करते हो तो साइन की वैल्यू अगर ओड नजर आती है तो वो क्या होगा बेटा जी? सिमेट्रिक होगा विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और साइन की वैल्यू इवन आपको नजर आती है, इट मींस वो क्या बनने वाला है? एसिमेट्रिक होगा विद रिस्पेक्ट टू मिरर। हाँ ना बोलो बेटा जी। और अगर मैं C2 की बात करता हूं, अगर साइन की वैल्यू ओड आती है, इट मींस वो क्या बनने वाला है? एसिमेट्रिक बनने वाला है विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और साइन की वैल्यू अगर इवन आती है, इट मींस वो क्या बनने वाला है? सिमेट्रिक बनने वाला है विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इन सभी बातों से आप लोग किसी भी मॉलिक्यूल में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को डिसाइड कर सकते हो। ये 2-3 बातें आप लोगों को समझ में आ गई क्या? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ऑर्बिटल्स की सिमेट्री के बारे में बात करता हूं। सही है। चलो, अब मैं इसके बाद ऑर्बिटल की सिमेट्री के बारे में बात करता हूं, तो आप लोग ध्यान देना भाई एक एक बात पे। सही है। तो आप लोग एक एक बात पे ध्यान देना। अब हम लोग बात करते हैं कि सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा एंटी बॉन्ड, पाई बॉन्ड और पाई एंटी बॉन्डिंग के अंदर जो सिमेट्री होती है वो किस तरीके से मौजूद होती है। एम की क्या कहानी होगी, C2 की क्या कहानी होगी। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सही है। तो जरा आप लोग देख लीजिए और इस टॉपिक को भी हम यहीं पर फिनिश करने की कोशिश करते हैं। जरा आप लोग ध्यान देना दोस्तों, आराम से देखिए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर लेक्चर नहीं समझ में आया तो एक बार इस लेक्चर को बैक करके जाके देख लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा, गारंटी से कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे सिमेट्री की बात करेंगे। सिग्मा बॉन्ड की क्या कहानी होती है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की क्या कहानी होती है, उसके अलावा पाई बॉन्डिंग की क्या कहानी होती है, पाई एंटी बॉन्डिंग की क्या कहानी होती है। अब हम लोग बात करेंगे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। किसमें? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे बॉन्ड्स के अंदर। सही है। 2 प्रकार की कहानी हो सकती है कि यहां पर सिग्मा के अंदर क्या कहानी हो और यहां पर पाई के अंदर क्या कहानी हो। अब ये भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक टाइप हो सकता है सिग्मा बॉन्डिंग, हाँ ना बोलो बेटा जी,
और एक टाइप हो सकता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। एक क्या हो सकता है बेटा जी, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। सही है, कैसे बनेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, केमिकल बॉन्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, फिर से आप लोगों को समझा दूंगा। पाई भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है पाई बॉन्डिंग, डोंट वरी अबाउट इट, और एक क्या हो सकता है, पाई एंटी बॉन्डिंग। सही है, पाई एंटी बॉन्डिंग। सही है, चलो सबसे पहले पाई बॉन्ड की हम बात करते हैं। इसको हम बेसिकली पाई स्टार के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिग्मा स्टार के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। पाई बॉन्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों याद करो, पाई बॉन्ड होता ही है, अगर जो साइन 1 होता है इथीन का, वही क्या कहलाता है, पाई कहलाता है। और आप लोगों को पता है लोब्स के अंदर साइन कैसा होता है, ये सा, साइन 1 के अंदर ये साइन होता है, इसको कहा जाता है पाई बॉन्ड। और बेसिकली आप लोग ऐसे ही तो कहते हो कि पाई बॉन्ड बनने के बाद कुछ ऐसे ऐसे होता है, यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे क्या आएगा बेटा जी, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे देखो ना यार, यहाँ पे आप लोग चेक करोगे तो आप लोग क्या बोलोगे कि मिरर के रेस्पेक्ट में तो क्या होने वाला है, सिमेट्रिक होने वाला है। C2 के रेस्पेक्ट में क्या होने वाला है, असिमेट्रिक होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जब C2 लगा के देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पलट जाएंगे पूरे, इसकी जगह पर ये मतलब ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, तो हूबहू कॉपी नहीं बनेगी, इसको क्या बोलोगे, असिमेट्रिक। पाई एंटी बॉन्डिंग की बात करते तो कुछ नहीं होगा भाई, बस खाली जो टर्मिनल लोब्स होती है उसमें साइन चेंज हो जाएंगे। येलो एक नोड होती है, अगर मैं यहाँ पे प्लेन लगा दिया तो आप लोग क्या बोलोगे, M के रिस्पेक्ट में तो असिमेट्रिक हो गया और C2 के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। क्योंकि ये वाला, इसको जब पलटोगे आप C2 लगाकर तो ये वाला पॉजिटिव यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, ये इधर और ये इधर, तो इसकी तो कहानी खत्म। अब मैं सिग्मा बॉन्डिंग की बात करता हूं। सिग्मा बॉन्डिंग कब बनेगा, जब मान लीजिए अगर मैं इसमें सेम फेज में इंटरेक्शन करवाता हूं तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है कुछ इस तरीके से बेटा जी, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप M की बात करोगे तो भी सिमेट्रिक होगा, और अगर यहाँ पे आप लोग C2 की बात करोगे तो भी क्या होने वाला है, C2 के रेस्पेक्ट में भी क्या होने वाला है, सिमेट्रिक होने वाला है। बहुत बढ़िया। अगर मैं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की बात करता हूं, इसको यहीं पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं, अगर ये ऑपोजिट फेज में इंटरेक्ट कर जाए, ये ऑपोजिट फेज में इंटरेक्ट कर जावे या प्लस माइनस इस तरीके से मैं कर दूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा जी, नेगेटिव बनेगा। तो आप लोग यहाँ पे M लगा के देख लो, M लगाओगे तो भी असिमेट्रिक आएगा, और यहाँ पे ना कोई C2 लगेगी तो भी क्या निकलेगा बेटा जी, असिमेट्रिक निकलेगा। ना तो C2 प्रेजेंट है और ना ही M प्रेजेंट है। मेरे बच्चों ये कहानी होती है पूरी की पूरी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की, तो एक बार नोट कर लीजिए। सभी लोग एक बार नोट कर लीजिए, सभी लोग एक बार नोट कर लीजिए। ये पूरी की पूरी कहानी का देखो, मैं अब पूरा निचोड़ निकालने की कोशिश करता हूं ना। देखो सब लोग इधर, आज का लेक्चर थोड़ा गर्मी की वजह से थोड़ा मजा नहीं आ रहा दोस्तों पढ़ाने के अंदर, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है ना। चलो इसका निचोड़ निकालते हम लोग ना, फटाफट आप लोग उतार लीजिए। बहुत ही कमाल कॉन्सेप्ट है यार, अब आप लोग भर सकते हो, एक मॉलिक्यूल को मैं एक्सप्लेन करके भी दिखाने वाला हूं। सही है, चलो अब आपके पास में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री तक सारे नोट्स तैयार हैं। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री तक सारे नोट्स आपके पास में तैयार हैं। तो अब लोग आप देख लीजिए कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बनने वाली है। देख लो बेटा जी, सब लोग ध्यान से देखना यार, गर्मी क्या कहेगी भाई, सब लोग ध्यान से देखना कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के अंदर। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां बात करते हैं मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री। किसकी बात करेंगे बेटा जी, मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे। सही है, तो मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर आप लोगों को जो बात याद रखनी है वो क्या है, वो ये है दोस्तों, यहां पर अगर साइन की वैल्यू ओड आ जाए, इट मींस दोस्तों साइन 1, साइन 3, साइन 5 एक्सेट्रा, या फिर क्या हो जाए, साइन की वैल्यू इवन आ जाए। इवन का मीन क्या होता है, साइन 2 हो जाए, साइन 4 हो जाए, साइन 6 डैश डैश डैश। अगर साइन की वैल्यू आपकी ओड आती है, इट मींस ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा बेटा जी। क्या होगा बेटा जी, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एम प्लेन। हाँ ना बोलो मेरे लाल बाल गोपाल, क्योंकि
जब आप लोग ओड देखते हो ना भाई, साइन की वैल्यू जब ओड आती है तो इनकी जो टर्मिनल्स लोब्स होती है, इन लोब्स के अंदर सेम साइन प्रेजेंट होता है। यकीन ना हो तो चेक कर सकते हो आप लोग जाके पुराने लेक्चर के सेकंड लेक्चर में। सही है, तो यहां पे देखो एम लग रहा है। सही है, चलो बहुत बढ़िया। अगर साइन की वैल्यू इवन आती है तो आप लोग क्या कहोगे, आप लोग कहोगे असिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एम प्लेन। सही है, चलो इधर देखो बेटा जी, क्योंकि जो साइन की वैल्यू जब इवन आती है तो टर्मिनल लोब्स के अंदर सेम साइन नहीं आएंगे, कुछ इस तरीके के साइन आएंगे। सो आप लोग क्या बोलोगे, यहां पे क्या होता है बेटा जी, असिमेट्रिकल होता है। ये तो बात हो गई एम की। इसी तरीके से यहां पे बता दूं बेटा जी मैं, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कुछ नहीं करना दोस्तों, जो आपकी एम होती है ना यार, इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, C2 होता है। यहां भी दो बात आपको याद रखनी है। अगर साइन की वैल्यू ओड आ जाए, वही सेम कहानी, तो आप लोग क्या बोलोगे, साइन की वैल्यू ओड आने पे क्या होता है बेटा जी, असिमेट्रिक, जस्ट ऑपोजिट। यहां पे सिमेट्रिक होता है, यहां पे असिमेट्रिक, असिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू C2। और अगर दोस्तों साइन की वैल्यू इवन आ जाए तो आप लोग क्या कहोगे, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू C2। हाँ ना बोलो मेरे लाल बाल गोपाल, सही है। चलो, क्योंकि जब साइन की वैल्यू ओड होती है तो टर्मिनल लोब्स जो होती है ना यार, वहां पे सेम साइन आएगा, और जब सेम साइन आएगा तो यहां पे C2 नहीं लगेगी। हाँ ना बोलो बेटा जी, क्योंकि लग तो जाएगी, लेकिन लग जाने के बाद में ये इधर चला जाएगा, ये इधर और ये, मतलब दोनों नेगेटिव ऊपर चले जाएंगे और दोनों पॉजिटिव नीचे आ जाएंगे। सो एक दूसरे की हूबहू कॉपी नहीं बनेगी। लेकिन अगर साइन की वैल्यू जब इवन की हम लोग बात करते हैं तो टर्मिनल लोब्स के अंदर ऑपोजिट साइन होते हैं। जब आप इसमें C2 अप्लाई करोगे तो ये इधर चला जाएगा, ये इसकी जगह पर, ये इधर और ये इधर। तो जैसा C2 लगने से पहले था, C2 लगने के बाद भी वैसा ही हो रहा है। अगर प्रेजेंट है तो सिमेट्रिक। हाँ ना बोलो बेटा जी, बस ये कहानी होती है। ये बातें आपको याद रखनी है। फिनिश, ये बातें याद, फिनिश। और मैं आपको क्या बता दिया, मैंने ऑर्बिटल्स बता दिया। देखो सिग्मा बॉन्डिंग, देख लो फटाफट देख लो बेटा जी, सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग। सही है, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो ये m के रेस्पेक्ट में भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। C2 के रेस्पेक्ट में भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ये m के रेस्पेक्ट में क्या होगा, असिमेट्रिक होगा। और C2 के रेस्पेक्ट में भी क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर मैं इसी तरीके से यहां बात कर लेता हूं, पाई बॉन्डिंग की बात कर लेता हूं दोस्तों, और यहां पे पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग की बात कर लेता हूं, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग की। पाई बॉन्डिंग की अगर बात करूं, ये m के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा और C2 के रेस्पेक्ट में क्या होगा, असिमेट्रिक होगा। ये m के रेस्पेक्ट में क्या होगा, असिमेट्रिक होगा, और C2 के रेस्पेक्ट में क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सो ये पूरी समरी आज के इस लेक्चर की है। बस आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को यही समझाया है, आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को यही समझाया है। तो आप लोग हर एक एग्जाम्पल के अंदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का पता लगा सकते हो। सो आप सभी लोगों से गुजारिश है, इस लेक्चर को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। बोरिंग टाइप का अगर लगा तो आप लोग आराम से इस लास्ट वाले पोर्शन को देख के अपने क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हो। सो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का आने वाला है, जहां से हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डील करेंगे। सो मैं अभी आपके सामने अलविदा लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।